Good morning, everyone. Today we will start chapter 4, matter, solid, and gas. So, in this topic, these are subtopics: matter, properties of particles of matter, and arrangement of particles, solid, liquid, and gas. So, what is matter? So, what is matter? Anything that occupies space and has mass is called मैटर. यानी हर वो थिंग जिसकी एक स्पेस होती है, जो एक स्पेस घेरता है और जिसका एक मास होता है, जिसका वजन होता है. सो एनीथिंग ओनली लिसन बेटा, ओके. एंड ओपन बुक पेज नंबर 33. पेज नंबर 33. एनीथिंग that occupies space and has a mass is called matter. हर वो चीज़ जो कि एक स्पेस घेरती है और जिसका एक मास होता है उसको मैटर बोलते हैं. एंड मैटर इज मेडअप ऑफ, मैटर में सभी जैसे प्लांट्स, सो everything in the world, including plants, animal, human beings, chair, table, all things are matter. And matter is made up of particles. So particles are very tiny piece of matter. tiny piece होते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे pieces होते हैं जिनसे matter बनता है. So a particle of substance show of the ऑल प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस. यानी एक जो पार्टिकल्स, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, उसका एक पार्टिकल्स भी वो सब प्रॉपर्टी शो करता है जो कि सब्सटेंस शो करता है. ओके. सो मैटर की डेफिनेशन क्या है? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज अ मास एंड ऑल मैटर्स मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स एंड पार्टिकल्स, एवरी पार्टिकल्स शो द ऑल प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस. ओके. एंड प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल ऑफ अ मैटर. एक मैटर के पार्टिकल्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है. सो फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ कि नेक्ड आई से देखा नहीं जाता है. इट कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आई. कैन नॉट सीन बाय see by a naked eye. Sorry. फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? पार्टिकल ऑफ मैटर कैन नॉट सीन बाय naked eye. Naked eye. Okay. Second one is, so first property, particle of matter can not see by naked eye. Naked eye से देखा नहीं जा सकता. उसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप को यूज़ किया जाता है. एंड सेकेंड वन इज particles of different substance have different size, shape, and so different substance, particle of different substance have different size, shape, and have different size and shape. And different particles of different substance are arranged differently. यानी एवरी अलग अलग सब्सटेंस का अलग अलग अरेंजमेंट होता है पार्टिकल्स का. सो पार्टिकल ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस
arranged differently. ओके, सो लिसन, प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल ऑफ अ मैटर. एक मैटर जो है वो पार्टिकल्स से बना होता है और एवरी पार्टिकल्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है. सो फर्स्ट प्रॉपर्टी, पार्टिकल ऑफ मैटर कैन नॉट सी बाय नेक्ड आई. ये केवल आंखों से नहीं देखा जा सकता है. इट कैन बी सी बाय माइक्रोस्कोप. ओके, सो पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस हैव डिफरेंट साइज एंड शेप. अलग अलग मैटर के अलग अलग मैटर के जो सब्सटेंस पार्टिकल्स होते हैं वो उनका अलग अलग शेप एंड साइज होता है. एंड पार्टिकल ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस आर अरेंज्ड डिफरेंटली, और डिफरेंटली अरेंज्ड भी होते हैं. नेक्स्ट वन इज arranged of particles in solid. ये एक सॉलिड सब्सटेंस है जिसमें पार्टिकल्स को मैं अरेंज कर रही हूँ. आई विल अरेंज पार्टिकल ऑफ अ सॉलिड सब्सटेंस. Okay, so first property of a particle of solid, closely packed. Second one is strong force of attraction. And third one is there are no space between particles of solid. सो अरेंज ऑफ पार्टिकल्स इन सॉलिड. सॉलिड्स में पार्टिकल्स कैसे अरेंज होते हैं? इस टाइप से. ओके, सो इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है इन सॉलिड पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड. एक दूसरे से ये क्लोजली पैक्ड होते हैं. एंड सेकेंड वन इज पार्टिकल ऑफ सॉलिड हैव स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. इनमें एक दूसरे को अट्रैक्ट करने का स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है जिसके कारण ये एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और इसलिए इजीली मूवमेंट नहीं कर सकते हैं. ओके, थर्ड वन इज देयर आर नो स्पेस. इन दो पार्टिकल्स के बीच कोई स्पेस नहीं होता है, ये एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं. देयर आर नो स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड, इसलिए ये इनका एक डेफिनेट शेप होता है. एंड फोर्थ वन इज इट हैज़ डेफिनेट शेप. Okay, so particle of solids have closely packed. Particle of solid have strong force of attraction and there are no space between particle of solid and it has definite shape. And second one is arranged of particle in liquid.
So first is particle are less tightly packed. Less tightly packed. TIGSTLY. tightly पैक्ड. इसके जो पार्टिकल्स होते हैं लिक्विड्स के वो लेस टाइटली पैक्ड होते हैं ना, कुछ लूज होते हैं अकॉर्डिंग टू एज कंपेयर टू सॉलिड. एंड सेकेंड वन इज it have not strong bond as in solid. जिस तरह से सॉलिड में सॉलिड सब्सटेंस में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता था, उस तरह से इसमें कोई बॉन्ड, इस तरह से ऐसा कोई बॉन्ड नहीं होता, लूज बॉन्ड होता है. एंड थर्ड वन इज दे मूव, देयर आर स्पेस बिटवीन टू पार्टिकल्स. So they are move freely. इसमें स्पेस होता है और इसके कारण ये फ्रीली मूवमेंट कर सकते हैं. जैसे इसमें स्पेस होता है, ये स्पेस है एवरी टू पार्टिकल्स बिटवीन स्पेस. सो स्पेस होने के कारण वो फ्रीली मूवमेंट कर सकता है. ओके, सो पेज आई गिव टू होमवर्क, रीड पेज नंबर 33 and 34. Thank you.